Hello students, in the last lecture we were discussing chapter 8 natural resources. Today we are finishing that chapter. So students, please come to page number 64. Soil erosion. Now students, soil erosion का मतलब क्या होता है? Soil erosion का मतलब होता है removal of top fertile layer of soil. ठीक है, सॉइल का जो टॉप लेयर होता है, अगर वो किसी फील्ड में से यानी किसी फर्टाइल फील्ड में से रिमूव हो जाए तो इसको सॉइल इरोजन कहते हैं. ठीक है, अब स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सॉइल फॉर्म कैसे होता है. सॉइल फॉर्म तब होता है जब माउंटेन्स में से रॉक्स ब्रेक होके उनके मिनरल्स प्लेन्स में आते हैं, और जब यही मिनरल्स अगर प्लेन्स के फील्ड्स में से उखड़ के किसी ऐसी जगह चले जाए जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट ना हो तो इसको कहते हैं सॉइल इरोजन. तो आप समझ गए होंगे सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन, ये दोनों के रीजंस और इन दोनों की प्रोसेस सेम टू सेम है. फर्क सिर्फ इतना है कि जब हिल्स में से पहाड़ और पत्थर, रॉक्स एंड माउंटेन्स जब टूटते हैं और उनके मिनरल्स प्लेन्स में आते हैं, उस प्रोसेस को सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं. वही मिनरल्स अगर वहां से उखड़ के, मतलब फील्ड में से उखड़ के अगर कहीं और चले जाए तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन इज द सेम. बेसिकली सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. इसमें एजेंट्स है. एजेंट्स ऑफ इरोजन are wind and flowing water. विंड और फ्लोइंग वाटर में से बेसिकली ये इरोजन होता है. द फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस लैंड टू अदर प्लेस बाय द नेचुरल फोर्सेस. It takes many years to form the upper layer of soil, and if the soil particles are carried away because of heavy rain means flowing water, or due to stormy wind, the agricultural production decreases. So this results in decreased agricultural production. Correct? It is extremely necessary to maintain this upper layer of soil, so soil erosion should be prevented. Now, first thing, how do you prevent this soil erosion? तो स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए, किसी भी हालत में हमें इस विंड और इस फ्लोइंग वाटर को हमारे फील्ड्स को उखाड़ने से रोकना है. तो उसको हम कैसे रोकेंगे और किस तरह से हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो डिक्रीज दिखाई देता है सॉइल इरोजन की वजह से, उसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके मेथड्स हम देखते हैं. आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर ये सॉइल इरोजन का जो पैराग्राफ है उसमें से ये पार्ट्स को अंडरलाइन भी कर सकते हो. You can either note it down, pause the video and note it down, or you can underline this
on page number 64, first paragraph. The line only, the lines related to this. Now students, the next topic we have, it is related to measures to prevent soil erosion. Soil erosion को सबसे पहले तो मेजर क्या करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट मेजर है सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन मेथड्स में सबसे फर्स्ट है कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या स्टूडेंट्स? ग्रेजिंग का मतलब होता है काउ, बफेलो, शीप, गोट, ये सब ग्रासलैंड्स पे चारा खाते हैं। अब अगर इनका एक्सेसिव ओवर ग्रेजिंग करवाया जाए तो उससे क्या होगा? ये ग्रास जो होती है ये जड़ से निकल जाएगी। आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, अगर ग्रास के ऊपर काउस, बफेलोज, गोट, शीप ये सब ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेजिंग इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो वही खाएंगे, घास फूस ही खाएंगे। लेकिन हद से ज्यादा ग्रेजिंग करेंगे तो वो रूट से निकल जाएगा। रूट से निकल जाने से क्या होता है? सॉइल लूज हो जाता है और उसके बाद फिर जैसे ही हवा लगती है वो सॉइल उखड़ जाता है। सो ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड। अब दूसरा है इसमें प्रिवेंशन टेक्निक, प्लांट्स शुड बी कैरिड आउट इन कंटूर मेथड इन द स्लोपी रीजन्स। contour plowing in the slopy regions। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं ये कंटूर प्लॉइंग क्या होता है। जैसे देखिए ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर यहां से विंड आ रही है, विंड मतलब यहां से हवा आ रही है, हवा का डायरेक्शन है, ठीक है। अब फार्मर को इस फील्ड को प्लाव करना है, तो अब इस फील्ड को कैसे प्लाव करना चाहिए? आइडियली इस फील्ड को प्लाव इस तरह से करना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ द विंड में फील्ड को प्लाव किया जाए तो ये विंड जो है ये पैरेलल टू द फील्ड फ्लो हो जाएगी और ये सॉइल उखड़ेगा नहीं। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ दिस अगर फार्मर ये फील्ड को, ये विंड का डायरेक्शन है, अगर इस फील्ड को ऐसे प्लाव करेगा तो ये फील्ड पूरा का पूरा सॉइल जो प्लाव किया हुआ है वो उखड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ प्लॉइंग, दिस इज द करेक्ट मेथड। इसको कहते हैं कंटूर प्लॉइंग। कंटूर प्लॉइंग यानी विंड के डायरेक्शन में फील्ड को प्लाव करना। विंड के डायरेक्शन में जब फील्ड प्लाव होता है स्टूडेंट्स, तो सॉइल इरोजन सबसे मिनिमम होता है। होता तो है लेकिन सबसे मिनिमम होता है। और जब ये विंड के सामने सॉइल आ जाता है तो उसके लेयर्स फटाफट उखड़ जाते हैं। तो इस तरह से कभी भी प्लॉइंग नहीं करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंट्री में जो फार्मर्स है वो इलिटरेट है, दे डोंट नो अबाउट दिस मेथड, दे डोंट नो अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। तो इसकी वजह से वो क्या है, वो हैफजार्डली प्लॉइंग करते हैं। हैफजार्डली मतलब किसी भी डायरेक्शन में प्लॉइंग करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके फील्ड्स में इस तरह की प्रॉब्लम सॉइल इरोजन की होती रहती है। नाउ द थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, plant trees in fallow lands। fallow lands क्या होते हैं स्टूडेंट्स? fallow means
लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन। कई बार लैंड के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बहुत रिड्यूस हो जाता है। अगर हम रिपीटेडली सेरेल क्रॉप्स ग्रो करें तो नाइट्रोजन कंटेंट लैंड में रिड्यूस हो जाता है। उस केस में फार्मर क्या करते हैं, या तो पल्सिस का क्रॉप ग्रो करते हैं, पल्सिस के क्रॉप की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है सॉइल में, या फिर उस लैंड को 1-2 साल के लिए विदाउट प्लॉइंग फैलो लैंड की तरह छोड़ देते हैं। फैलो लैंड मीन्स अनकल्टिवेटेड लैंड विच इज लेफ्ट अवे। ओके, लैंड फर्टाइल है लेकिन उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट कम है और फार्मर के पास पल्सिस का क्रॉप नहीं है, तो वो क्या करेगा, 1 या 2 साल तक उस लैंड पे कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। नेचुरली नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा, नेचुरली नाइट्रोजन सॉइल में धीरे धीरे एडअप होता जाएगा। उसके बाद वो इसको व्हीट का क्रॉप कल्टीवेट करेगा। तो यहां पे ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि भले फार्मर व्हीट का क्रॉप ग्रो ना करे लेकिन कोई और ट्रीज ग्रो करने चाहिए ऐसे फैलो लैंड्स में, क्योंकि ट्रीज जो है दे बाइंड द सॉइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीज बाइंड द सॉइल। फार्मर व्हीट का क्रॉप ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फैलो लैंड में कोई ना कोई ट्रीज ग्रो होने चाहिए जिसकी वजह से सॉइल लूज ना हो। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स। चेक डैम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे डैम रिवर पे होता है, चेक डैम उस रिवर की छोटी धाराओं पे यानी स्ट्रीम्स पे होते हैं। दीज आर बेसिकली वॉल्स मेड अप ऑफ सैंड, मड, रॉक्स एंड ऑल सच थिंग्स। डैम बनाने का काम जो है वो इंजीनियर्स का है और वो रिवर्स पे बड़े बड़े डैम बनते हैं। चेक डैम कोई भी बना सकता है। अगर आपके एरिया से छोटी सी धारा बहती है और उस धारा को रोकने के लिए आप थोड़े बहुत रॉक, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी लगा देते हो, वो एक चेक डैम बन जाएगा, उसके पीछे पानी रुक जाएगा, बराबर। तो उस चेक डैम के आगे का जो सॉइल है वो उसके साथ फ्लो अवे नहीं होगा। सो दिस इज अ स्टेप टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। 5th पॉइंट इज cultivate very deeply in the field to reduce the speed of water. Cultivate deeply. अब ये कैसा होता है, make pits and sow the plants. किसी भी फील्ड में आप खड्डे बनाओ। बहुत सारे फार्मर्स ये प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, फील्ड में खड्डे बनाते हैं और उन खड्डों के अंदर प्लांटेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि विंड या वाटर का फ्लो अगर आए तो खड्डों के अंदर विंड या वाटर का फ्लो स्पीड उसकी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। अगर स्ट्रेट फील्ड होगा तो उसमें से सीधे सीधे सॉइल इरोजन हो जाएगा, वो हवा या पानी सीधे सॉइल को लेके चला जाएगा। लेकिन अगर खड्डों के अंदर प्लांटेशन होगा तो खड्डों में से हवा या पानी से वो सॉइल उखड़ेगा नहीं। सो दीज आर द स्टेप्स, यू कैन प्लीज नोट दीज डाउन। दे आर ऑल्सो गिवन इन द टेक्स्ट बुक, सो यू कैन जस्ट मार्क दिस पोर्शन एज इंपॉर्टेंट इन योर टेक्स्ट बुक। Now next is students soil conservation.
अब स्टूडेंट्स, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन मीन्स to prevent soil erosion and also maintain the quality of soil. तो स्टूडेंट्स, सॉइल इरोजन में क्या होता है? सॉइल इरोजन में क्वांटिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल डिक्रीजेस। फर्टाइल सॉइल जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है? सॉइल इरोजन तो प्रिवेंट करना ही है, उसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन को भी प्रिवेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना इट इज वन मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। लेकिन सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने से 100% सॉइल कंजर्व होगा ऐसा नहीं है, उसके लिए सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ती है। तो सॉइल पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करना है। जब सॉइल इरोजन और सॉइल पॉल्यूशन दोनों प्रिवेंट होते हैं तब सॉइल कंजर्वेशन होता है। Now, soil conservation is directly connected to retain the soil particles at their original place. Different remedies are used in different parts of the world according to location and problems. If the soil is not conserved, there are chances of floods which enhances the risk against lives and property. So, soil conservation is very much necessary. ये सॉइल कंजर्वेशन के कुछ टेक्निक्स है, डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसमें ये आपको दिखाया जाता है कि कैसे ये सॉइल को कंजर्व किया जाए। बराबर? तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए कुछ मेथड्स है जो पेज नंबर 65 पर ये 8.6 फिगर में दिखाए गए हैं। 8.6 फिगर जो है ये मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है। सबसे पहले सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि देखिए यहां पे ये सपोज एक माउंटेन है, इस माउंटेन का स्लोप है। अब इस माउंटेन के स्लोप पे मान लीजिए बहुत सारे पत्थर या कंकर पत्थर होंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर से पानी बहेगा तो ये पूरा सॉइल उखड़ जाएगा। सपोज इसके ऊपर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दीज पार्टिकल्स विल बी रिमूव्ड बाय फ्लोइंग वाटर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सरफेस रन ऑफ शुड बी स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या? इसके ऊपर एक लेयर ऑफ सीमेंट लगा दीजिए। एक लेयर ऑफ सीमेंट लगा देने से क्या होगा? पानी जो है इस लेयर ऑफ सीमेंट के ऊपर से स्मूथली फ्लो हो जाएगा, उसके नीचे का जो रॉक्स का लेयर है वो अफेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये मेथड हम घरों के रूफ्स में करते हैं। घर के ऊपर जो रूफ होता है, टाइल्ड रूफ, वो स्मूथ रखा जाता है ताकि पानी घर की दीवारों पे बेज ना क्रिएट करे, बेज ना हो, वो सीधे पानी नीचे फ्लो हो जाता है। सो दिस इज सरफेस रन ऑफ वाटर। सेकेंड है प्रिवेंट वाटर परकोलेशन। परकोलेशन मतलब पानी अंदर जाए सॉइल के अंदर, इसको किसी भी तरह से प्रिवेंट करना जरूरी है। अब ये कैसे प्रिवेंट किया जाए स्टूडेंट्स? तो यहां पर जैसे फोटोग्राफ में बताया गया है कि अगर स्मूथ स्लोप होगा तो वाटर परकोलेशन कम होगा। यहां पे स्मूथ स्लोप होगा तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा सीमेंट के लेयर की वजह से, या लाइमस्टोन भी रख सकते हैं, लाइमस्टोन के लेयर की वजह से भी ये प्रिवेंट हो सकता है।
थर्ड, टेरेस स्लोप्स। टेरेस स्लोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इस पूरे माउंटेन को स्लोप्स में काट दिया जाए, यानी यहां से ये जैसे स्लोप है तो इस स्लोप की जगह पे यहां पे ऐसा स्लोप बनाया जाए, यहां पे ऐसे स्लोप बनाया जाए, ऐसे स्लोप बनाया, स्टेप्स फार्मिंग। अब इससे क्या होगा, अगर यहां पे सपोज सॉइल है और पानी फ्लो होता है तो पानी इस सॉइल को मैक्सिमम यहां पे लेके आएगा, यहां पे सॉइल डिपॉजिट हो जाएगा, पानी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ सारे पार्टिकल्स साथ में नीचे चले जाए, क्या होगा, ऊपर के पार्टिकल्स एक स्टेप नीचे आएंगे, इसके पार्टिकल्स यहां पे डिपॉजिट होंगे, लेकिन सॉइल कंजर्व हो जाएगा। सॉइल विल नॉट बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम दिस स्लोप। इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। एंड द लास्ट इज accumulating water in ground water। तो ये स्टूडेंट्स अगेन यहां पर ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है कि इधर ये खड्डों के अंदर ये एक लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, ये खड्डों का, ये टेरेस फार्मिंग में। इसमें क्या होगा, ये सॉइल यहाँ पे बढ़ जाएगा और ये जो पानी है, जो पानी यहाँ पर गिर रहा है, वो पानी को भी आगे नहीं जाने देना है। वो पानी जो है ये सॉइल के नीचे जो लेयर्स है इसमें डिपॉजिट हो जाएगा, एंड दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। मतलब यहाँ पे टेरेस तो बनाने का और टेरेस का लेवल जो है वो एक तरफ से थोड़ा हाइट पे रखने का। अब यहां से आप समझ लीजिए पानी गिर जाता है तो ये पानी इधर भर जाएगा, सॉइल यही रहेगा, वाटर विल परकोलेट इनसाइड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द रॉक्स। तो ये एक्यूमुलेटिंग वाटर इन ग्राउंड वाटर, ये और ये दोनों एक साथ किए जाते हैं, और ये वाटर परकोलेशन और सरफेस रन ऑफ ये दोनों साथ में किए जाते हैं। सीमेंट के लेयर्स से ये वाटर परकोलेशन प्रिवेंट होता है और सरफेस रन ऑफ स्मूथ होता है। टेरेस स्लोप्स की वजह से जो सॉइल है वो टेरेसेस पे कंजर्व हो जाता है और वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में कंजर्व हो जाता है। सो प्लीज नोट डाउन दिस। ये आप अंडरलाइन मत कीजिए, ये इतना लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट आंसर है। Now students, we are coming to the last part of the chapter. The remedies of soil conservation. रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब इसमें सॉइल कंजर्वेशन के कुछ नए तरीके हम सीखेंगे जो 100% सब लोग नहीं करते हैं लेकिन कर सकते हैं, जो ज्यादा इफेक्टिव है। द रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये सीधे सीधे ये रेमेडीज के अंदर
जो सजेस्टेड रेमेडीज है, ये सजेशंस है जो हम कर सकते हैं। तो ये फॉरेस्ट से सॉइल कवर जो है वो मेंटेन रहता है, कंजर्व रहता है, क्योंकि ट्रीज आर बाइंडिंग द सॉइल। तो इसका फर्स्ट रेमेडी है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? अफॉरेस्टेशन मतलब इंक्रीज द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन मतलब एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज। अफॉरेस्टेशन मतलब एक्सेसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना। सेकेंड है प्लांट ट्रीज इन रिवर गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स। तो प्लांट ट्रीज इन रिवर गॉर्जेस और स्लोप्स। तो माउंटेन स्लोप्स के ऊपर अगर ट्रीज प्लांट करें तो उससे भी पानी का जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। थर्ड है सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विद मोर वेलोसिटी। इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट। तो इसको बोलते हैं प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब रो ऑफ ट्रीज जिससे डेजर्टिफिकेशन प्रिवेंट हो, डेजर्ट्स का एडवांसमेंट प्रिवेंट हो। डेजर्ट के एज पे रो ऑफ ट्रीज प्लांट करना जिससे अप्रोचिंग विंड्स की स्पीड स्लो हो जाए। रिवर फ्लड्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर बेड्स। मतलब डाइवर्टिंग फ्लो ऑफ फ्लडेड रिवर्स। जो फ्लडेड रिवर्स होती है उनके फ्लो को डाइवर्ट करना। उससे क्या होगा, अगर एक रिवर ज्यादा फ्लडेड है और उसके बैंक्स पे सॉइल इरोजन हो रहा है तो वो सॉइल इरोजन को स्टॉप करने के लिए वो रिवर फ्लडेड है तो उसका जो एक्सेसिव वाटर है वो दूसरे रिवर में जाने दिया जाए, या फिर ये भी किया जा सकता है कि उसको किसी चैनल के थ्रू कैनाल में कन्वर्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है फिफ्थ, द अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्च्योरिंग लूजन्स द सॉइल लेयर, इट शुड बी प्रिवेंटेड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। सो प्रिवेंट अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्च्योरिंग। पेस्च्योरिंग मीन्स ग्रेजिंग, तो प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग भी कर सकते हो। इसको आप ये भी लिख सकते हो प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, तो उससे भी सॉइल कंजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन एंड टेरेस्ड फार्म शुड बी इंप्लीमेंटेड। तो हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया स्टूडेंट्स, इसको कंटूर ड्राइंग भी कहते हैं। और टेरेस्ड फार्मिंग, दिस ऑल्सो वी हैव सीन। And seventh point here, humus content should be added to the soil which has lost its fertility. So add humus मतलब organic matter। ये जब सॉइल में ऐड होता है तो उसकी फर्टिलिटी जो कम हो चुकी है वो बढ़ जाती है। ह्यूमस कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ह्यूमस कंटेंट सॉइल में एडिक्वेट होना चाहिए, तब भी सॉइल जो है वो ज्यादा फर्टाइल बन पाएगा। अगर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा नहीं होगा तो सॉइल अनफर्टाइल ही रहता है। ह्यूमस कंटेंट को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि उस जगह पे एनिमल्स और प्लांट्स ज्यादा होने चाहिए। एनिमल्स और प्लांट्स अगर आप ज्यादा रखोगे किसी जगह पे तो वहां पे प्लांट से गिरते हुए लीव्स और एनिमल्स के रॉटन रिमेन्स ये दोनों उस सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, अपने आप ही ह्यूमस बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनिक ह्यूमस खातर बाहर से परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर फार्मर के पास थोड़े बहुत डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो तो उनके रॉटन रिमेन से और थोड़े बहुत लीव्स से ये मैन्योर फील्ड में ही बनाया जा सकता है। आपने साइंस में इसके बारे में पढ़ा होगा, वर्मी कॉम्पोस्ट है
कॉम्पोस्ट मैन्योर है, ये सब किस तरह से फील्ड में बनाए जा सकते हैं, इसको बायो फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं। तो ये भी इट शुड बी एडेड एट रेगुलर इंटरवल्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। So by implementing these remedies, the soil can be conserved. The conservation of soil is a strong necessity. इसमें government, society and people should work together for its conservation. So with this students, we are at the end of today's lecture. अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मेरे को ये पूछ रहे हैं कि सर हाउ शुड वी प्रिपेयर द एसएस नोट्स। तो स्टूडेंट्स ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आप लॉन्ग आंसर्स और ब्रीफ आंसर्स आप नोट्स में लिख सकते हो, बट डोंट राइट द एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर्स। एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट द ब्रीफ आंसर्स एंड द लॉन्ग आंसर्स इन द नोट्स। ओके, so with this we are at the end of today's lecture. See you in the next lecture students. Goodbye.